सभी ने मतलब खुश थे क्योंकि हज पे जाने वाले, हज पे हो या उम्रे पे हो। देखना इस बच्चे की हरकतें, देखो हरकतें चेक करो जी इसकी। अगर गिर गए हो, अगर गिर गए हवा में उठाती हूँ। देखे जी, देखे देखे बंदर। ओए अल्लाह अल्लाह जी, स्त्री यहाँ करते हैं। और ये बच्चा ये देखे कैसे चढ़ रहा है यहाँ से, देखे तो सही। तो जी आज का व्लॉग हाशिम के नाम। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मुझे तो ऐसे अजीब सा हो रहा है, यकीन करें। बस मैंने फ्रेश होकर मैंने वही कपड़े इतना बदल लिए हैं क्योंकि जाना तो है नहीं ना। अगर जाती तो मैं कपड़े चेंज करती। मेरी सिस्टर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। और हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा खुश खुरम रखे और हमें भी दुआओं में याद रखें। तो ये हमारे जितने भी व्यूवर्स हमारे चैनल पे हैं, अल्लाह ताला सबको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। और जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा कामिला अता फरमाए। जो बेरोज़गार है अल्लाह पाक उनको बहुत अच्छा रोज़गार अता फरमाए और हज उम्रे की ज़ात नसीब फरमाए। जैसे कि मेरी सिस्टर के ये देखें, ये देखें, ये उनके हार हैं, ये पहनाए थे सब ने माशाल्लाह। अभी भी इनमें से खुशबू आ रही है। तो मैं काफ़ी अरसे से यूट्यूब पे नहीं हूँ, कुछ दिनों से, हफ्ता हुआ है। तो क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, मुझे उकाड़ा जाना पड़ा, मैं उकाड़ा भी गई हूँ। अभी तक वो व्लॉग हमने डाला नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। उकाड़ा मेरे भाई लेके गए थे, मैं भाईजान के साथ गई थी वहाँ। उन्होंने फिर हमारी डेट आगे बढ़ा दी तो फिर मैं आ गई हूँ। फिर मैंने कहा चलो मैं सिस्टर को भी मिल लूँ, मेरी सिस्टर हज में जा रही थी। तो मेरे तमाम व्यूवर जितने भी हैं यूट्यूब फैमिली, सब के जो व्लॉग हैं, अल्ताफ़ बेटा आपके, आपकी सिस्टर के, सत्तार बेटे के और ज़हरा वालों के और क्या उनका हनीफ भाई, सब के व्लॉग में देखती हूँ। खानपुर वालों को भी, सब के, अकरम भाई आपके भी, और जी मेरे जितने भी बहन भाई हैं जो जो मुझे कमेंट्स करते हैं और जो नहीं करते, जो इंडिया से हैं सिस्टर्स वगैरह, उनको भी देख रही हूँ। क्योंकि फ़ोन में थोड़ा सा फॉल्ट आ गया, मैं कमेंट्स नहीं कर सकती। रात मैंने अपना चैनल का नेम उसमें करके किसी भी तरीके से मैंने दूसरे फ़ोन से मैंने कमेंट्स किए हैं देखते हुए। शुक्र है कि हमारी पिक्स उसमें आ गई थी। तो जी अब हम, आज का व्लॉग हमारा हो गया स्टार्ट और वो भी मैं नीचे हूँ, ऊपर से मैं नीचे आ गई हूँ। ये तुम्हारा नहीं आएगा। तो जी मेरे तमाम व्यूवर्स, अल्लाह ताला सबको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, हमेशा खुशो खुरम रखे। और इस्माइल जो है वो, मुझे ये नहीं पता वो सिस्टर कहाँ पे है। इस्माइल उनका बेटा है, उमर उनके शोहर हैं, उमर भाई। तो उनके व्लॉग में बहुत शौक़ से देखती हूँ। कपड़े का ही बिज़नेस है उनका। तो मैं तकरीबन एक हफ़्ते से मैं उनके व्लॉग नहीं देख रही थी सबके। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ आके मैंने रात से मैंने स्टार्ट किए सबके व्लॉग देखने। रात मैंने वॉच की। जब मैं देखती हूँ तो मैं फुल वॉच करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने फुल वॉच की। और ये इस्माइल लोगों की, भाई उमर की वीडियो ना, जो उमर भाई की मिसिस हैं माशाल्लाह, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। मुझे लगता है जैसे माइक लगाती हैं। ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप माइक लगाती हैं। बहुत अच्छी आवाज़ आती है आपकी, साफ़ क्लियर। और कपड़े भी आपने दिखाए, बहुत वीआईपी कपड़े हैं माशाल्लाह, खूबसूरत कपड़े हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के कारोबार में बहुत बरकत अता फरमाए, बहुत ज़्यादा आपके रिस्क में अल्लाह ताला बरकत दे। और हमारे भी, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा काम शुरू किया, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे तो अच्छा लगता है कोई काम शुरू करता है, हमें तो बहुत खुशी होती है। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है और हमेशा रहेंगी। तो अल्ताफ़ बेटा मैं आपके भी व्लॉग देखती हूँ, आपका मकान अभी कंप्लीट नहीं हुआ और इंशाल्लाह मैं आती ज़रूर। लेकिन थोड़ा सा कुछ मसला हो गया मेरा ना, क्योंकि आई साइड मेरी वीक है ना, इससे मैं फिर ज़्यादा मतलब दूर मैं जा नहीं सकती। मैंने बहुत कोशिश की है मैं किसी तरह चली जाऊँ। तो आपको मैंने परेशान करना नहीं चाहा क्योंकि पहले भी आप मुझे लेने आए थे। और अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे हमेशा, अल्लाह ताला जल्दी से आपका घर बने और अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। हमें भी दुआओं में याद रखना और अल्लाह पाक आपको भी हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आप सबको हज उम्रे की सआदत नसीब फरमाए, जो जो मेरे चैनल पे हैं मेरे बहन भाई। तो जी मेरी सिस्टर चली गई हैं, अब नीचे दिल तो लग नहीं रहा। अभी मैं नीचे आई थी, मेरे कपड़े ना यहीं हैं नीचे। तो मैंने कहा चलो मैं फ़्रेश हो गई, मैं यहीं से कपड़े पहन के ना अपने सूट ड्रेस अपना चेंज करके मैंने जाना था किसी के घर।
تو پھر اوپر سے ہماری بہو آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری سسٹر نے کہلوایا کہ اب رات ہو گئی ہے، کیونکہ یہ سٹی ایسا ہے کہ رات کو باہر نکلنا مناسب نہیں ہوتا۔ میں نے کہا چلو، کیونکہ ملتان میں تو جب مرضی چلے جائیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہاں تو ہم 12 بجے بھی نکل کھڑے ہوتے ہیں ملتان میں۔ تو پھر میں رک گئی ہوں، میں نے کہا چلو صحیح ہے، کچھ میرے گھٹنے بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں، ظاہر ہے طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ پاک سب کو صحت دے۔ وہ ہمارا ہاشو آ گیا، ابھی دکھاتی ہوں بھائی، بہت پیارا بچہ ہے، میرا ساتھ دیتا ہے فل۔ ادھر آؤ، السلام علیکم۔ یہ دیکھو بھی ہمارا پیارا سا بچہ ہاشو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو جی، آؤ آؤ اماں کے پاس آؤ، اوپر آؤ، میری گود میں آؤ۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہمارے شعیب کا بیٹا ہے، ایسے کر کے دیکھو، چلو بات کرو۔ یہ دیکھیں جی، ماشاءاللہ یہ ہمارے شعیب کا بیٹا ہے، بہت خوبصورت ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب نے اس کے لیے دعا کرنی، اللہ اس کو بھی حافظ قرآن بنائے۔ نو، یہ گندا ہے تو یہ اس سے بڑا ہے ایک، ماشاءاللہ، وہ سپارے پہ بھی جاتا ہے، اسکول بھی جاتا ہے۔ پھر چھوٹی ہے، آپ بات تو کرو، سلام کرو، بولو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے ویورس؟ ویورس کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ ٹھیک ہوں گے سب؟ میں بھی ٹھیک ہوں، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ کرم سے میری امی جان بھی ٹھیک ہیں، میری امی جان بھی ٹھیک میری ہے، مما پاپا بھی ٹھیک ہیں، میری ماں باپ بھی اور ٹھیک ہے، میرے ابو جان بھی ٹھیک ہیں، اور میرے ابو جان اور میری آنٹی اور میرے انکل کے لیے سب نے دعا کرنی ہے، حج پہ گئے ہیں، سب نے دعا کرنی ہے سب نے دعا کرنی کہ وہ ہے۔ خیر۔ دعا کرو، دعا کیسے کرتے ہیں کر کے دکھاؤ، بولو ایسے سب نے نہیں، ہاتھ کرو نا دعا کے لیے، جیسے امی جان دعا نہیں مانگتی نماز میں، دعا مانگو، ایسے ایسے سب نے دعا کرنی ہے میری آنٹی کے لیے کہ اللہ وہ خیر خیریت سے خیریت سے پاکستان آ جائیں، پاکستان آ جائے۔ آمین آمین، ثم آمین۔ صبح اور آمین۔ دعا کیجئے گا دعا کیجیے کہ میری امی جان بھی، میری امی جان بھی، پوری فیملی اگلے سال اگلی سال حج، پہ جائے۔ اور اس میں آنٹی طاہرہ، آنٹی طاہرہ۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا کی ہے میرا پیارا بچہ، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میرا نا فیوریٹ ہے، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا نا، میں اس کے چلے میں بھی تھی، بڑا بھی بہت بہت معصوم اور بھولا سا ہے، بچے بہت اچھے ہیں اس کے نا، اللہ ان کو نیک بنائے۔ وہ دیکھیں جی کہاں چھوڑ رہا ہے ابھی، چوری پکڑی گئی، چوری پکڑی گئی، یہ دیکھیں یہ آنٹی سمینا بن کر ہے، یہ دیکھیں جی کسی نے بکا دیا تھا، سبھی نے مطلب خوش تھے، کیونکہ حج پہ جانے والے، حج پہ ہوں یا عمرے پہ ہوں، دیکھنا اس بچے کی حرکتیں دیکھ، حرکتیں چیک کرو جی اس کی، اگر گر گئے ہو، اگر گر گئے، آؤ میں اٹھاتی ہوں، دیکھیں جی، دیکھیں دیکھیں بندر، اوئی اللہ اللہ جی، اس کے لیے یہاں کرتے ہیں، اور یہ بچہ یہ دیکھیں کیسے چڑھ رہا ہے یہاں سے، دیکھیں تو صحیح۔ تو جی آج کا ولاگ ہاشم کے نام۔ آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 2 کلاس میں۔ تو سپارہ کون سا پڑھتے ہیں آپ؟ نہیں، آپ کا سپارہ کون سا ہے قرآن پاک؟ قرآن پاک پہ ہو؟ کون سا سپارہ ہے، کون سا نمبر کا سپارہ ہے آپ کا؟ جلدی سے بتاؤ نا۔ اچھا یہ بتاؤ، آج آپ کیا کھا کے آئے ہو؟ اوپر کیا کھا کے آئے ہو کھانا؟ ابھی تو کھانے کا ٹائم نہیں ہوا نا؟ میں نے ناشتہ اتنا لیٹ کیا، اتنا لیٹ کیا، پھر دل ہی نہیں چاہ رہا۔ ہاں جی، کیا ہو رہا ہے؟ ابھی میں نے نہانا ہے، فریش ہونا ہے، میرا جی تو چاہ رہا ہے میں صرف خالہ کو مل کے آ جاؤں اور کہیں نہ جاؤں۔ وہ ہاشم، یہ بیٹا غلط حرکت ہے میرا بچہ، میں نے کہا میں ملتان جا کے کہتا میرے ساتھ جاؤں گا، میں نے کہا ملتان بہت دور ہے، تو پتہ اس نے کیا کہا، اس نے کہا نہیں، میں نے کہا پھر کیسے آؤ گے، بولتا میری ننا کے گھر چھوڑ دینا مجھے، ہوئی ہوئی اوپر رکھو، ہاں اوپر رکھو، ابراہیم بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ اب میں فریش ہوتی ہوں، میں نے واش روم جانا، آپ اوپر جاؤ، جانا ہے اوپر نہیں جاؤ گے تو یہاں بہو آ جائے گا، بہو یہاں بہو آ جائے گا نا، چلو جاؤ، شاباش جاؤ، بہو آ جائے گا، چلو آپ کے جوتے یہ پڑے، چلو پہن لو، ورنہ پھر آنٹی نہ پھر اس بیٹ سے ماریں گی، اس بیٹ سے چلو بیٹنگ کرو،
अम्मा के साथ। मुझे ना इब्राहिम अम्मा बोलता है ना तो मेरी ज़ुबान पे अम्मा चढ़ा हुआ है। मैं ऐसे प्यार से बोलती हूँ, इतने प्यारे बच्चों को कोई मारता है? ये तो प्यार करते हैं बच्चे, बहुत अच्छे हैं। चलो ठीक है, आप बुरा नहीं मानना, क्योंकि आप अकेले होंगे ना बाहर, फिर ऊपर से गिर जाओगे, वहाँ से आप फिर छलांग लगाओगे ना, चोट लग जाएगी। चलो भाई चलो, शाबाश। मैं नहा लूँ फिर मैं आती हूँ। मैंने इसलिए हाशिम को ऊपर भेज दिया क्योंकि मैंने जाना है वॉशरूम। मैंने कहा फिर ये बिला वजह में कोई हरकत करेगा, खुदा न खास्ता इस्त्री का स्विच लगा दे उसमें, वो ऊपर चढ़ता है, खुदा न खास्ता नीचे गिर जाए। तो यही यहाँ पे ही गिर गया वो, ये कारपेट का वो फोल्ड किया हुआ है ना, पता नहीं वो जानबूझ के भी किया उसने ना, वो यहीं पे फैल गया। मैंने कहा खुदा न खास्ता कोई बिजली बिजली में आ दे रहे, क्योंकि बच्चे तो मासूम होते, बच्चों को क्या पता। मैंने कहा चलो मैं फ़्रेश हो जाऊँ। मैं इसलिए नीचे आई हूँ, मेरे कपड़े नीचे हैं, और दूसरा कमोड है, कमोड के बगैर मुझे प्रॉब्लम होती है। ऊपर है चेयर, तो ऊपर उनका ना कमोड नहीं है, ऊपर है फलश, उनके तीन फलश हैं और एक चेयर है, वो चेयर रखी हुई फलश पे। तो लेकिन फिर मज़ा तो नहीं आता इतना ना, मैं कमोड को ज़्यादा तरजीह देती हूँ, क्योंकि कमोड पर ही मैं बैठती हूँ। शुक्र है अल्लाह का, जब हमने घर लिया था हमने ना अपना कमोड लगवा लिया था। ऊपर तो हमारा था कमोड, नीचे नहीं थे। मुल्तान की बात कर रही हूँ मैं, आउट ऑफ सिटी हूँ जी। अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए, यूँ तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। वो चला गया हाशिम ऊपर, मैं यूँ डर रही हूँ कि दोबारा ना आ जाए। मैं बस जल्दी से जाऊँगी और फ़ौरन मैं फ़्रेश होकर बाहर आ जाऊँगी। फिर अज़ान होने वाली है इशा की, फिर मैंने नमाज़ अदा करनी है। अभी मट्टी चढ़ रही है मेरे सांस में, देखती हूँ बाहर का मौसम कैसा है। मुझे लग रहा है आंधी आ गई है, जब से आई हूँ ना पता नहीं मेरे साथ आंधी आई है। मैं यहाँ एंटर हुई हूँ किस दिन, जुमेरात को, तो मेरे आने के बाद ना जो ज़बरदस्त आंधी आई है। खाना तो हमने बाद में खाया, मैं 3.25 घंटे में यहाँ पहुँची हूँ। वैन वाले ने जो हमें परेशान किया ना, बस अल्लाह माफ़ करे। तमाम पैसेंजर जो थे ना उसमें मुसाफिर, सब कोई कुछ बोल रहे, कोई, खैर मैंने तो कुछ नहीं कहा, उनकी मजबूरी थी। अब मैं क्या बोलती हूँ उनको, हमें चाहे निकाल फेंके बाहर किसी भी जगह पर, हमने तो अपनी मंजिल पे पहुँचना था, वो कभी भी पहुँच जाएँ। बस मैंने ये बच्चों को मना किया था कि आंटी लोगों को नहीं बताना मैं अचानक जाऊँगी, तो बस उन्होंने फिर बता दिया इनको, ये परेशान थे कि मैं पहुँची नहीं हूँ। लेकिन 3.25 घंटे में मैं मट्टी आंधी आ गई है। चले फिर इंशाल्लाह ये व्लॉग जो कमी बेशी होगी मैं पूरा कर लूँगी, देखूँगी कितना हुआ है, अगर उसमें गुंजाइश हुई तो मैं फिर बना लूँगी, वरना फिर मैं थोड़ा सा एंड कर दूँगी। इसके बाद अभी मैं आ जाती हूँ फ्रेश हो, मैं आ गई फ्रेश हो के। देखें मुझे ऐसी उदासी सी हो रही है, देखें वो कोई भी नहीं है, चले गए वो, यहाँ बैठे थे सारे उस दिन, इतना मज़ा आया था, सब थे, अपने बहन भाई सारे थे, भाई के भाई जान के ना मेरे बहनों इनके, बहुत मज़ा आया, हमने खूब इंजॉय किया। और इनके जो हैं दोस्ती वाले रिलेटिव तमाम सब मिलने आए थे इनको। अब देखें कितना अकेली भाई, देखो ज़रा खामोशी, अगर है तो फ्रिज की आवाज़ और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऊपर आते जाते रहते हैं ना यहाँ। तो ये देखिए बिल्कुल सुनसान पड़ा है, मुझे तो ऐसे अजीब सा हो रहा है, यकीन करें। बस मैंने फ़्रेश होकर मैंने वही कपड़े इतना बदल लिए हैं, क्योंकि जाना तो है नहीं ना, अगर जाती तो मैं कपड़े चेंज करती। मेरी सिस्टर ने कहा अब इस वक्त मत जाओ, चले ठीक हो गया जी। तो मैंने कहा था, मैंने कहा मैं यहाँ की कैब लूँगी, मैं जाऊँगी बाज़ार, अब मैं मुल्तान से ही लूँगी, मुझे कैब कहीं से नहीं मिली, तो यहाँ से थोड़ा बाल कवर हो जाते हैं, बाल नज़र नहीं आते। तो ये और यहाँ पे दिल नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है मुझे ना, अकेलापन ऐसे सुनना सुनना, क्योंकि बच्चों की आदि हूँ। ऊपर तो खैर दिल लगता है, लेकिन यहाँ बच्चे नहीं हैं ना। और बस अल्लाह ताला वो खैर खैरियत से गए हैं, अल्लाह पाक इसी तरह खैर खैरियत से वापस आ जाए। दूसरे भी गए हैं ना, इनके रिलेटिव हैं अकरम भाई, अल्लाह पाक उनको भी खैर खैरियत से वापस लाए अपने घर पे दोबारा जाने के लिए। अल्लाह पाक सबको बार बार बुलाए, बार बार बुलाए। तो जी अब मैं व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि बहुत बड़ा होता जा रहा है, और हमें दुआ में याद रखना। मैं तमाम अपने व्यूवर्स के लिए दुआ कर रही हूँ, सब हज उम्रे पे जाएँ, अल्लाह ताला इतना अता करे कि हज पर हज करें, उम्रे पे उम्रे करें अपनी पूरी पूरी फैमिली के साथ, और मुझे भी इसी तरह दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सेहत वाली अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए, वाफिज मकदार में रिस्क दे, इज़्ज़त वाला बरकत वाला, और रिस्क हलाल। सांस में मट्टी चढ़ रही है, तो जी
ہمارا ولاگ کا اینڈ یہیں پہ ہم کر رہے ہیں. اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور چیز کے ساتھ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.